मनीष कश्यप अपने दम पे कैसे कह सकते हैं कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे जेल से आने के बाद? पता है, अभी तो बात की बात है कि उसके काम के तरीकों पे कहने पे बोल सकते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके वीडियो बनाते थे? मुस्लिम विरोधी थे क्या वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे आप कह सकते हैं? कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप तो अब सच्चाई तो दिखाए, अरेस्ट हुए, जेल गए, कुर्की जब्ती हुआ। क्या लगता है मनीष कश्यप के पीछे किसका हाथ था? वो उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी? कह रहे हैं कि फंडिंग। देखिए, फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो उनका यूट्यूब जो चैनल है उस पर मनीष भाई काम का से आप लोग कितने संतुष्ट थे जो कर रहे थे वो रिपोर्टिंग? काफ़ी 100% उनका जो दिखाने का तरीका है, सच को सच, झूठ का झूठ करने का। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से अब सच सामने नहीं आएगी या झूठ का बोलबाला आ जाएगा पूरा बिहार में? देखिए, अब सरकार है, सरकार इट मीन्स हुआ कि पूरा है ना, बिहार सरकार जो चला रही है, जो स्वतंत्र पत्रकार का सम्मान करना जानते हैं वो उनके साथ है। हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे। मनीष भाई घर से जो टेबल कुर्सी और मोटरसाइकिल वगैरह ले जाया गया है, इस पर कैसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब पत्रकार न हो के बहुत बड़े अपराधी हैं, जिसके हाथ में बोला गया है कि जिसके हाथ में बंदूक वही हवलदार होता है। मनीष कश्यप भी तो पर्सनल लाइफ में गए हैं, नवा फेल तेजस्वी यादव को बोले। नौवा फेल है, आप सरकार चलाने में असमर्थ है कहीं ना कहीं तो कहीं। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, और सीतामढ़ी जिले में हमारे साथ जो लोग उपलब्ध हैं ये हैं सीतामढ़ी परशुराम सेना के जिला इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा जी। मामला जो चल रहा है, हॉट टॉपिक पूरा ट्रेंड में है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी किन मामलों में हुई है और पहले के जो आरोप थे उन पर, उन मामले में जो कुर्की जब्ती हुई है, इसी से मैटर पे बात करने के लिए इनके पास हम आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखते हैं मनीष कश्यप की गिरफ्तारी या फिर उनको सरेंडर करने की जो आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी बिहार सरकार की नाकामी है जी। आज देखा जाए तो स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर एक सोचा समझा गया साजिश है जी। और जिसके तहत जो बिहार सरकार इस पे काम कर रही है ये काफ़ी निंदनीय है। और परशुराम सेना सीतामढ़ी इसका घोर विरोध कर रही है और परशुराम सेना सीतामढ़ी मनीष कश्यप जी के साथ कंधों में कंधे मिलाकर हमेशा साथ रहेगी। 23 तारीख को शांतिपूर्ण बिहार बंद होगा, उसमें परशुराम सेना कहाँ तक? जो भी चाहने वाले लोग हैं, परशुराम सेना हो या अन्य कोई भी संगठन हो, जो स्वतंत्र पत्रकार का सम्मान करना जानते हैं वो उनके साथ है। हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और रहेंगे। मनीष भाई काम का से आप लोग कितने संतुष्ट थे जो कर रहे थे वो रिपोर्टिंग? काफ़ी 100% उनका जो दिखाने का तरीका है, सच को सच, झूठ का झूठ करने का, अगर कोई अपने आप में दम रखते थे तो मनीष कश्यप जी रखते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो इनका मैं सम्मान करता हूं और उनका तरीका काफ़ी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते थे, संघी पत्रकार है, वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, वो अपना दिखाते थे, जो सच्चाई है उसको दिखाने का हमेशा काम किया है। देश में जो बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े गए तो उनके अकाउंट को आमतौर पर फ्रीज नहीं किया जाता है, लेकिन मनीष कश्यप के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। वही तो देखा जा रहा है, जहां संविधान में एक स्थान रखती है पत्रकारिता, आज उसी को तोड़ने का काम कर रहा है जी। तो यही चीज़ तो अब देखने की बात है कि आखिर एक किसी भी सरकार के हाथ में, एक अनपढ़ के हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए तो वो तो खराब करेगा ही ना, तो ऐसा ही है। अच्छा, इतना जो मामला चला है तमिलनाडु प्रकरण को लेकर, आप लोगों को कितनी सच्चाई लगती है? इसमें कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? अभी देखिए, ये तो मामला उठाएं, इसी वजह से इसको घुमा फिरा के किसी न किसी तरह से इसको लपेटने का काम ही किए हैं। हालांकि वो मामला बहुत हद तक सही है जो ये दिखाएं। अब देखिए, अब ये लोग क्या, और हाँ, दूसरी बात यह है कि न्यायालय पे हम लोग को पूरा विश्वास है, इनके लिए इंसाफ का मांग किया जाएगा और हम उम्मीद भी है कि इनको मिलेगा भी और केरल पे भी काम होगा। अच्छा, मनीष भाई घर से जो टेबल कुर्सी और मोटरसाइकिल वगैरह ले जाया गया है, इस पर कैसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि अब पत्रकार न हो के बहुत बड़े अपराधी हैं जी। हाँ, तो ये तो जिसके हाथ में बोला गया है कि जिसके हाथ में बंदूक वही हवलदार होता है, तो वही है। परशुराम सेना कैसे जमीनी स्तर पर काम कर रही है, सोशल मीडिया पर हटा? नहीं, जमीन स्तर पे भी काम कर रही है और सब जगह से जिस माध्यम से लोगों के पास ये मैसेज पहुंचे उस माध्यम से काम हो रहा है और आगे भी करेगी वो। अच्छा, बिहार पुलिस इसको खुद से संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है, उस पर बिहार पुलिस पर किसी का प्रेशर है? नहीं, बिहार अब उतना तो नहीं, लेकिन बिहार सरकार पूरा इसमें लगी हुई है कि किसी न किसी तरह से सच्चाई न दिखे और जो हम करें बस वही मेरे लिए सुपीरियर है, वही चीज़ ही काम कर रही है, बिहार सरकार खुद कर रही है।
तो सिर्फ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है उस पर इतना हाई तबाह मचा हुआ है, उससे पहले भी राकेश तिवारी गए हैं, कई लोगों पर एफआईआर है, सबके लिए क्यों नहीं न्याय की मांग की जा रही है? तो अब ये तो सरकार से सवाल न करने वाली है कि आप इस चीज़ में आप एक पत्रकार को आप इतना हाई लेवल के केस की तरह ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कहीं कि कोई क्या बोलते हैं दाऊद के टीम के हों, ऐसे दिखाया जा रहा है। तो इस सरकार कैसे इसको निपटेगी ये देखे, लेकिन ये चीज़ सरकार पूरी तरह से अपना कुछ छुपाने का काम कर रही है। जहाँ पे मनीष जी दिखा दिए हैं उस चीज़ को दबाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, नेशनल मीडिया पर चल रहा है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता की आड़ में बहुत प्रोपेगेंडा चला रहे थे बीजेपी को लाने के लिए, सरकार को हटाने के लिए, बदनाम करने के लिए। सबके पास सब है। आप यहाँ दिखाने का तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं और हम लोग जो चीज़ उनका देखे हैं तो हम लोग तो उनके साथ हैं जी। हाँ, वो तो उसमें कोई नहीं छुपा सकता है, क्योंकि हम लोग भी मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब के माध्यम, चाहे जो भी हो चैनल हो, तो देखते ही रहते हैं। तो उनका काम तो सुपीरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है मनीष कश्यप के पीछे किसका हाथ था? वो उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी? कह रहे हैं कि फंडिंग। देखिए, फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो उनका यूट्यूब जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर जितना है तो काफ़ी कमा लेते हैं, फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। और अपने फंड से, अपने पैसे से अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने सच दिखाया है कि कहाँ ज़मीनी स्तर पे क्या कार्य हो रहा है। हम लोग तो जाने कि अगर कलकत्ता में रोड बना तो रोड बना, लेकिन कैसा बना वो वही दिखाते थे। ठीक है, उस चीज़ का उजागर उन्होंने किया है। और तमिलनाडु में जो हुआ, तमिलनाडु में जाके भी उन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो वो हकीकत कुछ जान रहे हैं, जिस चीज़ को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है और जो उजागर किया है उसी को दबाया जा रहा है ताकि आगे वो उजागर ना हो सके। तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से अब सच सामने नहीं आएगी या झूठ का बोलबाला आ जाएगा पूरा बिहार में? देखिए, अब सरकार है, सरकार इट मीन्स हुआ कि पूरा है ना, बिहार सरकार जो चला रही है सारे सिस्टम को, तो अब वो हावी हो चुकी है उन पे। तो अब देखते हैं न्यायालय क्या करती है, जो भी एविडेंस आते हैं उनके खिलाफ या उनके पक्ष में क्या होता है, उस हिसाब से जो न्यायालय अपना ये निर्णय देगी वही सर्वमान्य रहेगा। बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु पुलिस भी आई है, 4 टीम की सदस्य आई है उन पर कार्रवाई करने के लिए। नहीं, कार्रवाई करने के लिए ठीक है, वो आई है, वो तो अपने स्तर से देखेंगी कि वहाँ तमिलनाडु में क्या हुआ था और ये जो दिखाए हैं वो कितना सच है। ठीक है, उस हिसाब से जो कार्य होता है देखा जाएगा आगे क्या है। अच्छा, मनीष कश्यप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके वीडियो बनाते थे? मुस्लिम विरोधी थे क्या वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे आप कह सकते हैं? कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप तो अब सच्चाई तो दिखाएं। अरेस्ट हुए, जेल गए, कुर्की जब्ती हुआ, तो आरोप तो लगते रहेगा। और जो काम आप करिएगा, तो भगवान श्री राम पे आरोप लगा था, तो हम और मनीष कश्यप क्या है? अच्छा, मनीष कश्यप का एक वीडियो पुराना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो गांधी जी के हत्या का जश्न मना रहे हैं, इस पर कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये हत्या पे जश्न मनाने वाले मनीष कश्यप जी नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है और एक्साइड बैटरी के शोरूम में जाकर जो गाली गलौज उन्होंने की थी, कई लोग गालीबाज पत्रकार कहते हैं। हाँ, तो अब सब निकलेगा ना, सब। कोई अगर आप किसी चीज़ को पर्सनल लेके आप कहीं पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ आपका कुछ पर्सनल मुद्दा जोड़ दिया जाए तो ये तो गलत है ना जी। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें आप क्या है, परफेक्शन आपका उसमें दिखेगा। कि हम पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं ये कोई दिखेगा तब तो कोई बात ही नहीं हुआ। तो मनीष कश्यप भी तो पर्सनल लाइफ में गए हैं, नवा फेल तेजस्वी यादव को बोले। ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको लग रहा है तो अब 9वां फेल है, आप सरकार चलाने में असमर्थ है। कहीं ना कहीं तो कहीं ना कुछ आपके चल रहा है, तब जाके आप अच्छे अच्छे पत्रकार जो बोल रहे हैं उसको भी उठाने का आप काम कर रहे हैं। या इवन आप कुर्की जब्ती भी करवा दिए कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा, जबकि बयान दे चुके हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम सरेंडर करेंगे। उसके बाद भी पूरा चीज़ दिखाने का काम, तो इसमें तो अब क्या कर सकते हैं? तो कंपटीशन का लड़ाई हो गया कि हम नहीं तो तुम नहीं, ऐसा वाला बात। तो क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी इनके कंधे पर बंदूक रख के चला रही है क्या? कोई इसमें पार्टी विशेष का बात ही नहीं। आप सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार की बात करिए, क्योंकि मनीष कश्यप अपने दम पे कैसे कह सकते हैं कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे जेल से आने के बाद? अभी तो बात की बात है कि उसके काम के तरीकों पे कहने पे बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका अलग हो, कुछ लोगों से बात किए हो, क्योंकि पत्रकार है तो सब जगह उनका उठना बैठना तो होगा ही। चलिए, धन्यवाद। ये थी हमारी बात सीतामढ़ी की इकाई परशुराम सेना की, और ये अध्यक्ष है सीतामढ़ी के परशुराम सेना की इकाई के जिला अध्यक्ष। हमारी ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी और मनीष कश्यप के लिए जो रिएक्शन इन्होंने दिया है वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आकर के। आप कैसे इस पूरे मैटर को देखते हैं? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।